और अगर आपकी कोई विशेष कामना, किसी विशेष इच्छा से प्रेरित होकर आप अगर यह सकाम अनुष्ठान कर रहे हैं, निष्काम भक्ति का कोई समय नहीं होता, कोई बेला नहीं होती, कोई काल नहीं होता, भक्ति तो कभी भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सकाम अनुष्ठान करा रहे हैं, मन में अंतर में कोई भावना है, कोई कामना है, तो पंडित जी को बुलाएं, ज्योतिषी को बुलाएं, पंचांग देखकर वो बताएंगे अमुक महीने में शुभ मुहूर्त है, बहुत बढ़िया मुहूर्त है, बिल्कुल कथा का आयोजन कराओ और पूरे ग्रामवासियों को कृतार्थ करो, धन्य करो। कार्तिक माह क्या कहना, आहा, दामोदर मास में श्रीमद् भागवत कथा, यह भगवान का अत्यंत प्रिय माह है, भगवान विष्णु का प्रिय माह, इसमें आप कथा श्रवण कर रहे हैं। आपके सौभाग्य का वर्णन किस मुख से किया जाए। दामोदर मास में, कार्तिक मास में जो भक्त कथा श्रवण करते हैं, उनके लिए भगवान मृत्यु के बाद विमान भेजते हैं और कथा सुनने वाला, हरि का गुणगान करने वाला, हरि भजन करने वाला उस विमान में बैठकर भगवान के धाम वैकुंठ चला जाता है, गोलोक चला जाता है। ऐसा भक्त कभी नरक नहीं जाता भैया। कथा सुनने वाले भक्त कभी नरक नहीं जाते, नरक का मुख नहीं देखना पड़ता। तो आया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृह। भगवान के परम भक्त किसी वैष्णव से, ब्राह्मण से, भगवत भक्त से, रसिक से, जिसके भीतर रस है, कौन सा रस, कृष्ण रस हो, कृष्ण प्रेम रस हो। प्रेम छिपाए नहीं छिपता, जिसके मन में, जिसके हृदय में, जिसके नेत्रों में ठाकुर का प्रेम है, उसे बताना नहीं पड़ेगा। उसके नेत्रों में भगवान का प्रेम दिखेगा, उसकी वाणी से भगवान का प्रेम स्पष्ट झलकेगा, उसके हृदय में ठाकुर विराजमान है, यह बात समझ में आ जाती है। प्रेम छिपता कहाँ है? अरे संसार का प्रेम नहीं छिपता तो भगवान का प्रेम कैसे छिपे? लेकिन हाँ, भगवान के प्रेम को तो छिपा कर ही रखना चाहिए। यह अलग बात है कि समझ में आ जाता है, लेकिन खुद से उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। भगवत भक्ति, भगवत प्रेम अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए। अत्यंत गूढ़ विषय है, सबको बताना नहीं चाहिए। अपने प्रियतम का पता सबको नहीं बताना चाहिए। ये तो प्राणपति हैं, इनको हृदय में छिपा कर रखो। और प्यारे, कार्तिक मास में, श्रावण मास में, माघ मास में ऐसे सुंदर सुंदर माह जिसमें कथा का आयोजन करने पर परम लाभ प्राप्त होता है, बड़ा भारी पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित को, जो कथा के परीक्षित होते हैं, जो श्रोता होते हैं, ब्राह्मणों का वर्ण करें, जो द्वादशाक्षर मंत्र का जप करे, पाठ करे, मूल पाठ करे, पोथी का पाठ हो। और नियम तो बहुत है, चोरी, निंदा, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, कपट, काम क्रोध से बचें, संयम का पालन करें, ब्रह्मचर्य से रहें, भूमि पर शयन करें, अल्पाहार करें। बहुत बहुत नियम है। आपका शरीर स्वस्थ रहे उतना ही आहार ग्रहण करें। किसी की बुराई, किसी की परनिंदा ना करें, परदोष से बचें और मन बस भगवान में लगा रहे। कथा सुने, घर जाकर उसी कथा की चर्चा करें। जब बैठें तो भगवान के नाम की, रूप की, लीला धाम की चर्चा करते रहें। ऐसी भक्ति, ऐसी कथा सुनने से कथा का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होता है। श्रोताओं को शुक रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। व्यास के भीतर, शुक रूप व्यास के भीतर भगवान नारायण का दर्शन करके बड़े श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक प्रणाम करके, पूजन करके, भगवत भाव से कथा को सुनना चाहिए। और नाम संकीर्तन करके कथा प्रारंभ करें। एकाग्र होकर कथा सुने और कथा के विराम में भी संकीर्तन अवश्य करें। और सज्जनों, बड़ी सुंदर ऐसी कथा 7 दिनों तक सुनने के बाद भगवान के कथा के बीच बीच में जो उत्सव हो, वामन अवतार,
कृष्णावतार, नंदोत्सव, गोवर्धन लीला, महारास लीला, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह, कृष्ण सुदामा चरित्र, जब ऐसे भगवान के सुंदर सुंदर उत्सव हों तो बड़े धूमधाम से और उदार होकर मनाना चाहिए। जैसे ब्याह करते हैं, अपने घर में बेटी बहन का ब्याह करते हैं तो अपनी सामर्थ्य अपनी शक्ति से खूब लुटाते हैं, उदार होकर खूब उत्सव मनाते हैं। ऐसे ही जीवन में कभी भगवान की कृपा से कथा का आयोजन कराने का अवसर मिले तो बिल्कुल उदार होकर, किसी भी मन में शंका संदेह को न रखकर और बड़े खुले दिल से, बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से उत्सवों को मनाना चाहिए, अपनी श्रद्धा और सामर्थ्यानुसार। और सज्जनों, इस प्रकार से जब भगवान की मंगल में कथा हो रही है, प्रहलाद जी महाराज तो ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने तो मंजीरा संभाल ली और अर्जुन प्रकट होकर सुंदर सुंदर राग रागिनी से आलाप करना प्रारंभ कर दिए, क्योंकि जो अर्जुन है वो बहुत भारी संगीताचार्य हैं। और ऐसा सुंदर दिव्य वातावरण प्रकट हुआ कि व्यास नंदन परमहंस वैराग्य चक्र चूड़ामणि सुखदेव भगवान का प्राकट्य हो गया। बोलिए सुखदेव स्वामी की। सुखदेव भगवान बलिहारी 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 कहकर और भगवान की कथा सुनकर ऐसे आनंदित हो उठे कि भैया झूमते हुए भगवान का नाम और भगवान का कीर्तन करके आनंदित हो गए। हरिद्वार में गंगा के तट पर अलौकिक आनंद प्रकट हो गया। जो भी भगवान के इस सुंदर चरित्र को सुनता है उसका कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे, जोर से कहेंगे। हाँ, आप जब राधे राधे करते हैं बहुत आनंद आता है। आप लोगों को राधे राधे कहते देखकर परम सुख मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा कथा के बीच बीच में आप राधे राधे बोलते रहिए, किशोरी जी कृपा करेंगी। और अब हम प्रवेश करें राधा जी को, किशोरी जी को प्रणाम करके भागवत के प्रथम स्कंध में। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। वाह, भगवान का ध्यान किया गया और मंगलाचरण हुआ है। जिसका आचरण मंगलमय हो ऐसे मंगल आचरण वाले भगवान का मंगलाचरण किया जाता है। भगवान से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारा भी आचरण, हमारा भी चरित्र ऐसा हो कि लोग आपकी सराहना करें, आपकी प्रशंसा करें और दूसरों को सिखाएं कि वैसे बनो। हमारा आचरण बड़ा पवित्र होना चाहिए, बड़ा शुद्ध होना चाहिए। भक्तों, इस ग्रंथ का शुभारंभ जन्माद्यस्य यतः इस ब्रह्म सूत्र से हुआ है और इस विश्व की जिससे उत्पत्ति, पालन, संहार और अंत में जिसमें यह लीन हो जाता है, ऐसे परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। जन्माद्यस्य, जिसके आदि अंत का किसी को पता नहीं, जो अजन्मा है, ऐसे भगवान जो अपने ज्ञान के प्रकाश से ब्रह्मा जी को वेदज्ञ बना दिए, संकल्प मात्र से वेदज्ञ बना दिए। उस चेतन परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो स्वतः प्रकाशवान है, ज्ञानवान है, जिन्होंने वेदों का रहस्य प्रदान किया ब्रह्मा जी को,
जो अपने स्वरूप की महिमा से संसार और संसार के पदार्थों से सर्वथा विरक्त है, माया और माया के कारणों से जो सर्वथा विरक्त है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। यहाँ किसी भी देवी देवता का नाम लेकर इंगित नहीं किया गया कि मंगलाचरण ये किस भगवान का, किस देवता का किया गया है, लेकिन सत्य कौन है इस बात का इशारा जरूर दिया। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण को सत्य सत्य कहकर देवताओं ने गर्भ स्तुति की, ताकि भक्तों को पता चले कि सत्य कोई और नहीं बल्कि साक्षात परमानंद योग योगेश्वर कृष्ण है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान श्री कृष्ण को जब सत्य सत्य कहकर पुकारा तो हम सबको यह बात पता चल गई कि सत्य कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण है। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की। ऐसे भगवान जो अजन्मा है, आदि अंत से परे हैं, जो अपने भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए अवतार लेते हैं, ऐसे भगवान का हम ध्यान करते हैं और ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं जिन भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुआ है, जिन भगवान की श्वास से वेद प्रकट हुआ। और वेद साक्षात भगवत स्वरूप है, वेद भगवान का ही स्वरूप है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी वेद सम्मत है, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, साक्षात ये वेद वाणी है, भगवान के मुख से निसृत श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। भक्तों, वेद जटिल है, तो वेद के रहस्यों का उद्घाटन श्रीमद् भागवत में अत्यंत सरल सरस रूप में किया गया है। वेद जटिल हैं, तो वेद के रहस्यों का उद्घाटन श्रीमद् भागवत में अत्यंत सरल सरस रूप में किया गया है, जो सबको समझ में आ सके। और वेदों पर सबका अधिकार नहीं है, स्त्री का, पुरुषों का, शूद्रों का अधिकार नहीं है, स्त्रियों का और शूद्रों का वेदों पर अधिकार नहीं है, लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर संपूर्ण प्राणियों का अधिकार है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ सभी श्रवण कर सकते हैं। तो वैदिक सूत्रों की व्याख्या ही तो श्रीमद् भागवत है। तो जिस प्रकार से वेद अपौरुषेय हैं, उसी प्रकार से भगवान के नाम रूप लीला धाम से युक्त श्रीमद् भागवत की कथा भी अपौरुषेय है। ऐसी सुंदर भगवान की कथा हम श्रवण कर रहे हैं, जिनका आचरण बड़ा मंगलमय है। ऐसे सुंदर भगवान परमपिता परमात्मा के चरणों में हम ध्यान करते हैं, जो सत्य स्वरूप हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्तों, इसके पश्चात बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें निष्कपट धर्म का वर्णन करते हैं। निष्कपट धर्म क्या है, सुनिए। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात्। आहा, व्यास जी कह रहे हैं, अत्र श्रीमद् भागवते प्रोजित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते अत्र निरूप्यते। आहा, अत्रैव निरूप्यते नान्यत्र। अर्थात श्रीमद् भागवत में जिस निष्कपट धर्म की व्याख्या हुई, वह अन्यत्र कहीं भी आपको नहीं मिल सकता। अब आप कहेंगे ये निष्कपट धर्म क्या है, और
धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम मात्सर्य क्या है? हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, यही मात्सर्य है। किसी का दोष दर्शन करना, किसी के गुणों को न देखकर उसके दोषों का दर्शन करना, यही जीव का मात्सर्य है। और इसे आप संतों के संग से, भगवत कथा से दूर कर सकते हैं। किसी का उत्थान देखकर, किसी की खुशी देखकर, किसी का विकास देखकर, किसी की बड़ी गाड़ी, किसी की बड़ी कोठी, घर, मकान, दुकान देखकर जो भक्त दुखी ना हो बल्कि सुखी हो, चलो भगवान के ऊपर खूब भली कृपा हुई है, देखो कितनी कृपा बरस रही है। अमुक के घर बन गए, गाड़ी आ गई, बेटे की नौकरी लग गई, ब्याह हो गया, अब तो पोता भी हो गया, देखो ना इसके घर में भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। आपके मन में अगर ऐसा सुंदर भाव जब उठे तो समझ लो कि यह भगवान की कृपा का फल है। तभी आपके मन में किसी का सुख देखकर सुख की अनुभूति हो रही है। नहीं तो अगर झोपड़ी से किसी का बड़ा मकान बन जाता है तो पड़ोसी को बड़ा कष्ट हो जाता है। हमारा पुराना वही मकान और हमारे बगल में इतना बड़ा महल खड़ा हो गया, हमारी पुरानी कार, और देखो ना सामने वाले ने कितनी बड़ी लंबी चौड़ी बड़ी गाड़ी लाकर खड़ी कर दी, हम वहीं के वहीं जैसे के तैसे, और यह बहुत बड़ा आदमी बन गया। तो व्यक्ति अपने दुखों से कम और दूसरों के सुखों से ज्यादा रोता है, ज्यादा दुखी होता है। जो दूसरों के सुखों से खुश होता है, दूसरों के सुखों से सुखी होता है, भगवान उसके दामन में भी, उसके झोले में भी खुशियां डाल देते हैं। इसीलिए दुखी मत होइए बल्कि सुखी होइए। प्रेम से बोलो राधे। इसीलिए अपने मन से जो कपट है उस कपट को निकालिए। कैतवोत्र, ये कैतव क्या है? कैतव ही कपट है। व्यक्ति के मन में जो कपट है वही कैतव है। कैतव यानी कपट को अपने मन से निकालिए और हरि को अपने मन में बसाइए। अब निष्कपट धर्म क्या है? बिना किसी कपट के, बिना किसी चाह के, बिना किसी इच्छा के भगवान की कथा सुनना, भजन करना, प्रभु का स्मरण करना, यही शुद्ध निर्मल भक्ति है। यही जीव का परम धर्म है, निष्कपट धर्म है। कृष्ण कथा सुनना ही जीव का निष्कपट धर्म है। कृष्ण भक्ति करना ही जीव का निष्कपट धर्म है। और जो भागवत कथा सुनता है उसे अपने परम धर्म का बोध हो जाता है।